भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 करना है तो मोस्ट वेलकम। आइंदा कुछ हुआ तो पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी को शक है तो सामने आ जाए। अभी तो हमने ट्रेलर ही दिखाया। पाक फौज का दुश्मन भारत को वाज़ेह पैगाम। मई की जंग में मगरूर दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त हुई। पाक फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाक फजाई फ्यूचर फोर्स एयरफोर्स हैं। दुनिया ने मार्का हक में जो कुछ देखा ये 10% भी नहीं था। पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। 14 अगस्त को अजीमुशान परेड में हम एक झलक दिखाएंगे। दहशतगर्दी भारत की फितरत है। पाकिस्तान में भारतीय सीमा पर दहशतगर्दी होती है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ गैर फितरी और नापाक है। कुफार के साथ मुआहदे करने को इस्लाम नहीं कहते। खारजों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर है। भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए ख़तरा हैं। हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। सऊदी अरब को भी ऐसे ही पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज़ होनी चाहिए। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। हर मैनशूर फ़ैन की सिक्योरिटी हर पाकिस्तानी के लिए बाइस फ़ख्र है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। उसके 6 दरिया हमारे हैं। कश्मीर का मसला ज़रूर हल होगा। ये भारत का दाखिली मामला नहीं। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। तर्जुमान पाक फौज कहती है कि पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहदा था जिसमें दरियाओं की तकसीम हुई। इस ट्रीटी में 3 दरिया भारत और 3 पाकिस्तान को दिए गए। भारत की जानिब से पानी रोकने पर फैसले का इख्तियार हुकूमत को है। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। किसी ने रोका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम की फ़ौज हैं। सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है फ़ौज और अवाम के दरमियान आ सके। पाक फौज एलीट की नहीं गरीब की फौज है। चार राफेल समेत 8 तैयारे गिराए। भारत आज तक समझ नहीं सका कि हुआ क्या था। भारतीय फ़ज़ाइया बॉर्डर के करीब भी ना आ सकी थी। जंग में पाक फ़ज़ाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट करती रही। J-35 तैयारे ज़रूरत पड़ने से कबल हमारे पास होंगे। डिप्टी एयर चीफ तारिक महमूद गाजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। डिप्टी नेवल चीफ शफात अली खान ने कहा कि जंग हो या फिर अमन, हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मार्का हक के दौरान मसल्ह अफवाज की मुकम्मल हम आहंगी की वजह बनी। भारतीय बहरिया हर तरह से लेस थी मगर जारहियत की हिम्मत नहीं थी। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल हुआ है। पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब हुई है। गुलकार सहर अली बगर, नताशा बेग, खमारियान बैंड और शाहद मलंग की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। दूसरी जानिब भी लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर रैलियाँ, खातिन की बड़ी तादाद शिरकत। फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शरका ने गाजियों को खराज तहसीन और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 1 हफ्ते में अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहते हैं कि तेहरान हुकूमत ने अमरीका की ताज़ा तरीन पेशकश का जायज़ा लिया। मुमकिन है कि दोनों ममालिक किसी डील पर पहुँच जाएँ। ईरान अपना हरमुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहदा नहीं करता तो हमला करेंगे।